हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट और इसमें हमने इसके जो इनके एग्रीगेट्स होते हैं 8 ये सारे कर लिए थे और एक को दूसरे में कैसे बदला जाता है हमने ये भी सीख लिया था। इसके 3 पॉइंट्स करे थे। तो उससे आगे कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो देखी, उसके बाद आप यहाँ पे आए तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन है पहला, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आखिर क्या रहे। कह रहे कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएटएफसी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गिवन क्या है? गिवन है हमें GNP@MP। गिवन क्या है? GNP@MP। रिक्वायर्ड क्या है? NDP@FC। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इन 3 नियमों को ध्यान रखिए। पहले नंबर का चेंज, दूसरे नंबर का चेंज और तीसरे नंबर का चेंज। अगर ये 3 बातें आप समझते हैं तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पहले नंबर में क्या अलग है? जी बिल्कुल, पहले नंबर पे G है और N चाहिए। पहले नंबर में आपको G गिवन है, N की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन सिंपली माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन सिंपली माइनस कर देंगे। दूसरे नंबर पे आपको D की रिक्वायरमेंट है और गिवन N है। दूसरे नंबर पे आपको D की रिक्वायरमेंट है, दूसरे नंबर पे आपको D चाहिए। D के लिए आपको NFIA माइनस करना होगा, तो आप क्या करेंगे? NFIA माइनस कर देंगे। तीसरे नंबर पे आपको FC की रिक्वायरमेंट है, तीसरे नंबर पे आपको FC चाहिए। FC के लिए NIT आपको माइनस करना होगा, तो NIT आपको माइनस करना होगा। ये सिंपल सा आपने फॉर्मूला डेरिवेट कर लिया, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। GNP@MP दे रखा है 6000। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 400 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, तो मैंने आपको कहा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, सब्सिडीज माइनस कर देंगे। तो क्या मुझे NIT गिवन है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, बिल्कुल 300 गिवन है मेरा। क्या सब्सिडी गिवन है? बिल्कुल वो भी गिवन है 200। तो आप इसे सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 6000 माइनस 500 माइनस 100, तो ये 5400 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। 5400 आ जाएगा। अगर ये डेटा आपको करोड़ में गिवन है तो आपका आंसर भी करोड़ एग्जिस्ट करेगा। यूनिट लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको नेशनल इनकम निकालना है या NNP@FC निकालना है। आपको क्या निकालना है? NNP@FC। और गिवन क्या है? गिवन है आपको GDP@MP। GDP@MP। तो पहले नंबर पे ये दोनों अलग अलग है, नेट की जरूरत है। नेट निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। दूसरे नंबर पे N और D है, ये भी अलग है और आपको रिक्वायरमेंट है नेशनल की, तो NFIA ऐड करते हैं। तीसरे नंबर का भी अलग है, FC की रिक्वायरमेंट है, MP गिवन है। FC निकालने के लिए NIT माइनस करते हैं। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो GDP@MP कितना दे रखा है हमें? 5500। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। तो डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये डेप्रिसिएशन का नाम होता है, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। तो ये आपका 300 है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, तो NFIA गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? नेट फैक्टर इनकम मिल जाता है। तो क्या हमें फ्रॉम दे रखा है? बिल्कुल फ्रॉम अब्रॉड गिवन है और टू अब्रॉड भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे? 150 में से 250 माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेट फैक्ट एक मिनट, हमें अब चाहिए NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल दे रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स ही बेसिकली होता है और सब्सिडी भी गिवन है। तो
तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 120, सब्सिडी कितना है 70, माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5200, यहाँ पे आ जाएगा -100, यहाँ पे आ जाएगा -+50। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5150 करोड़ ये आपका आंसर है, अगर ये डेटा करोड़ में होगा तो। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए GNP एट FC और गिवन क्या है NDP एट MP। क्या गिवन है NDP एट MP और एक निकालना क्या है GNP एट FC से मिलाते हैं। पहले नंबर पे आपको G की रिक्वायरमेंट है, पहले नंबर पे आपको G चाहिए, ग्रॉस चाहिए और गिवन क्या है नेट। तो ग्रॉस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है। अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपने मतलब आपको ये चीजें नहीं अभी समझ में आ रही है तो पहली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इसे समझने की कोशिश करें और ये जो चेंजेस हैं इसे जरूर गो थ्रू करें कि किस चीज को कैसे बदला जाता है। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसे जरूर विजिट करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो पहले नंबर पे आपको N की रिक्वायरमेंट है, तो नेट में आपने डेप्रिसिएशन ऐड किया। दूसरे नंबर पे आपको N चाहिए, दैट इज नेशनल, और गिवन क्या है डोमेस्टिक। नेशनल निकालने के लिए NFIA प्लस करते हैं। तीसरा है FC फैक्टर इनकम के लिए, फैक्टर कॉस्ट के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। तो ये दे रखा है हमें 25,000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 5,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है क्या, नहीं गिवन है, नेट नहीं दे रखा, फैक्टर इनकम दे रखा। तो फ्रॉम में से 2 माइनस कर दो, फ्रॉम में से 2 माइनस कर दो तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे नेट नहीं गिवन है, नेट होता तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता इसे, लेकिन नेट दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे, तो नेट वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाएगी। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, NIT नहीं दे रखा, मुझे नहीं दे रखा, तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है क्या, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो गिवन नहीं है उसे 0 मान लो, और सब्सिडी जो हमें दे रखा है 30 उसे ऐसे लिख लो। तो ये आ गया आपके पास 30,000 और ये आ जाएगा -200 -30, तो ये आ जाएगा 29,800 770। वैल्यूज चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैं ये देख लेता हूँ। 25 5 30 इसमें से 200 800 कर गया, ठीक है। तो ये आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। हमें डोमेस्टिक इनकम या NDP एट FC इस बार गिवन है, NDP एट FC गिवन है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए GNP एट MP। NDP एट FC गिवन है और GNP एट MP चाहिए। तो पहले नंबर पर ग्रॉस की जरूरत है, ग्रॉस के लिए हम डेप्रिसिएशन सिंपली ऐड करते हैं। नेट चाहिए तो नेट के लिए हम NFIA ऐड करते हैं और MP के लिए NIT ऐड करते हैं। मार्केट प्राइस के लिए NIT ऐड किया जाता है। NDP एट FC कितना है 3200, डेप्रिसिएशन कितना है 400 और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अच्छे से देखना, हमें मिला नहीं है, हमें नेट फैक्टर इनकम देना पड़ा, मतलब जितना आया है बाहर से उतना गया है, जितना उससे ज्यादा गया है, मतलब जितना मेरे पास आया है उससे ज्यादा बाहर हमें भेजना पड़ा है। तो ये नेगेटिव बेसिकली है, ये नेगेटिव NFI है। तो हमें तो यहाँ पे ऐड करना होता है लेकिन वैल्यू इसकी नेगेटिव में दे रखी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और NIT चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि नहीं दे रखा। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है ना 70, सब्सिडी नहीं दे रखी, तो सब्सिडी नहीं दे रखी तो 0 मान लो। हमें चाहिए होता है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, गिवन क्या है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन था 70, सब्सिडी नहीं था, उसे 0 कंसीडर कर लिया मैंने। तो ये आ गया आपके पास 3600 -50 प्लस 70, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 36 20। तो ये भी आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको।
अब हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन की जरूरत है। अब दे क्या रखा है वो देखिए। इस तरह की चीजों में आपको क्या करना होगा, कुछ भी आइटम आपसे वो पूछ सकता है। आपको क्या ध्यान रखना होगा, कौन से मुझे जो 8 एग्रीगेट हमने किए थे नेशनल इनकम के, उनमें से उन 8 में से कौन से 2 गिवन है। तो एक हमें एनएनपी एट एफसी गिवन है और दूसरा जीडीपी एट एमपी गिवन है। आप कहीं किसी को भी कहीं पर भी लगकर हम लोग, आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, मैं जीडीपी एट एमपी को मैं राइट साइड लिखता हूँ और एनएनपी एट एफसी को मैं लेफ्ट साइड लिखता हूँ। अब इन दोनों को मैं सिंपल कंपेयर करूंगा। क्या पहले नंबर पे सेम है? नहीं। क्या चाहिए? नेट चाहिए। नेट के लिए डेप्रिसिएशन में माइनस कर दूंगा। दूसरे नंबर पे एन चाहिए, वो भी अलग है, तो एन मतलब नेशनल, एनएफआई ऐड कर दूंगा। तीसरे नंबर पे एफसी चाहिए, एनआईटी माइनस कर दूंगा। ये मैंने सिंपली पुट कर दिया। अब जो जो दे रखा है मुझे, मैं उसका यूज करता हूँ। एनएनपी एट एफसी कितना गिवन है? 4000। जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है? 5000। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 दे रखा है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 300, वो भी दे रखा है। इसे सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू हमें अपने आप पता चल जाएगी। 5000 आएगा ये। तो x इज इक्वल टू 49 माइनस 49 माइनस 4000, इसका मतलब है 900 करोड़ के आसपास आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? एनआईटी चाहिए। कौन से 2 आइटम दे रखे हैं? जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, और क्या दे रखा है? एनडीपी एट एफसी। किसी को भी कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसे कंपेयर करना है खाली। पहले नंबर पे नेट चाहिए। नेट के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। दूसरे नंबर पे डी चाहिए। डी के लिए एनएफआई माइनस करते हैं। तीसरे नंबर फैक्टर कॉस्ट चाहिए। फैक्टर कॉस्ट के लिए हम एनआईटी माइनस करते हैं। अब वैल्यूज जो भी हैं वो आप पुट कर दीजिए। एनडीपी एट एफसी क्वेश्चन में गिवन है 6200। जीएनपी एट एमपी दे रखा है 7000। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 600। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है माइनस 400। ध्यान रखिएगा, माइनस हमारे एक फॉर्मूले का, दूसरा माइनस जो क्वेश्चन में गिवन है। एनआईटी हमें चाहिए था, तो इसे सॉल्व करते हैं। 6200 दिया जाएगा आपके पास 7000 माइनस 600 माइनस माइनस प्लस 400 माइनस एनआईटी, और ये आपके पास हो जाएगा 6200 और ये 74 6800 माइनस एनआईटी माइनस एनआईटी हम निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 6800 माइनस 6200 दैट इज 600। उम्मीद करता हूँ चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी आपको। अगला देख लेते हैं। अब हमें सब्सिडी की जरूरत है। गिवन क्या है? गिवन है जीएनपी एट एफसी और दूसरा क्या? एनडीपी एट एमपी। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। पहले नंबर पे एन चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक चाहिए, एनएफआईए माइनस कर दो, एनएफआईए माइनस कर दो। तीसरे नंबर पे मार्केट प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस के लिए एनआईटी ऐड कर दो। तो ये चीज आ गया आपका। एनडीपी एट एमपी कितना दे रखा है? एनडीपी एट एमपी दे रखा है क्वेश्चन में 24000। जीएनपी एट एफसी दे रखा है आपको 27710। डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 4000। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा, नेट नहीं दे रखा, फैक्टर इनकम दे रखा, तो फ्रॉम में से 2 माइनस करेंगे, 400 में से 600 माइनस करेंगे। और क्योंकि सब्सिडी फाइंड करना है तो एनआईटी में 2 चीजें और आएंगी। एक आएगी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 24000 27 में से 4 गया 23710 माइनस माइनस प्लस 200। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में 120 दे रखा है और सब्सिडी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा।
तो सब्सिडीज निकालना है वो कितना हो जाएगा 23,710 200 120 0 3 0 4 2 और 24,000 तो 30 आएगा आपका सब्सिडी का अमाउंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा गला खराब है, थोड़ा ज्यादा खराब है। क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्या चाहिए? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद रखिएगा NFIA होता है, तो NFIA में फैक्टर इनकम हम लिखते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमें टू वाला अमाउंट चाहिए, ये वाला अमाउंट उसमें आप पूछा हुआ है। गिवन क्या है? गिवन है GNP एट MP और NDP एट FC। NDP एट FC दोनों को मिलाते हैं। पहले नंबर पर ग्रॉस चाहिए तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, दूसरे नंबर पे नेशनल चाहिए तो नेशनल के NFI ऐड कर दो, फिर तीसरे नंबर पे मार्केट प्राइस चाहिए NIT ऐड कर दो। GNP एट MP हमारे पास कितना है? GNP एट MP है 4500 और NDP एट FC कितना है? 3900। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन का ये नाम है। ये कितना है आपके पास? 100। NFIA क्वेश्चन में गिवन है नहीं, पूरा नहीं गिवन है, आधा गिवन है। NIT गिवन है, NIT बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों ही गिवन है। 300 माइनस 200 तो ये आपके पास आ गया 4500 और ये आ गया 4100। ये आपके पास 4100 आ गया। ये NFIA हमारे पास कितना आ गया? NFIA आ गया 400। और NFIA होता क्या है? NFIA होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम कितना दे रखा है? फ्रॉम दे रखा है हमें 700, तो टू अपने आप निकल जाएगा। ये कितनी वैल्यू की? 400 की यहाँ पे वैल्यू। तो हमारे पास फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो कितना आ जाएगा? 300। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा।